आदाब, नमस्कार। आप डेली इंडिया ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं आपके साथ फैसल खान हूं। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से जुड़े मामले में अब एक अहम जानकारी सामने आई है। इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। संभल फिर चर्चाओं में आ गया है। खास बात यह है कि विभांशु चौधरी वही जज हैं जिन्होंने 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब फिलहाल विभांशु सुधीर के पद पर चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम नियुक्त किया गया है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़के हिंसा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम विभांशु सुधीर ने वर्तमान में एएसपी अनुज चौधरी के अलावा 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंगलवार शाम को एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में 14 जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ जजों की जगह अदला बदली भी की गई। सबसे चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में संभल के सीजीएम का था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे 9 जनवरी के बाद से ही चर्चा में बने हुए थे। सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्हें सीजीएम पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। प्रशासनिक शब्दावली में इसे एक पायदान नीचे के पद माना जाता है, जिसे डिमोशन की तरह फिलहाल देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता यामी ने 16 फरवरी 2025 को सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि 24 नवंबर 2024 को उनका बेटा आलम घर से ठेले पर बिस्किट बेचने के लिए निकला था। उसी दौरान इलाके में बवाल हो गया और फायरिंग हो गई। इसमें आलम को 3 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यामीन ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि यह फायरिंग बिना उकसावे के की गई और पुलिस ने हिंसा को दबाने के नाम पर निर्दोष युवक को निशाना बनाया था। यामीन का आरोप है कि पुलिस के डर से उन्होंने घटना की जानकारी छिपाई और घरेलू झगड़े में घायल बताकर आलम का मेरठ में इलाज कराया जा रहा था। उनका कहना है कि बेटी की हालत अब गंभीर बनी हुई है। यामीन ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि उस समय के संभल के सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर ने खुद गोली चलाई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग का आरोप लगाया था। यामीन ने आगे कहा था कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वे न्याय के लिए अदालत पहुंचे हैं। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी, कोतवाल अनुज तोमर समेत कम से कम 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया था। अदालत का यह आदेश संभल हिंसा प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद अहम माना जा रहा था। जज के इस आदेश के बाद संभल पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। संभल के पुलिस अधीक्षक एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था कि पुलिस विभाग इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेगा और फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना था कि पुलिसकर्मी केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार शाम 20 जनवरी 2026 को सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले का आदेश जारी हो गया। अब सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले के बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। उनके ट्रांसफर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित तबादला प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। इसके बाद संभल और चंदौसी के अधिवक्ताओं के बीच इस तबादले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं और लोग इस तबादले के आदेश पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल एक याचिका अदालत में दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि संभल की 16वीं सदी जामा मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन हरिहर मंदिर के खंडरों पर बनी है। अदालत ने इस दावे की जांच के लिए सर्वे का आदेश दिया था। 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वे शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान तनाव फैल गया। इस सर्वे के दौरान मस्जिद के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। अफवाहें फैली कि मस्जिद के भीतर खुदाई की जा रही है, जिससे गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और करीब 29 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। संभल हिंसा मामला पहले से ही संवेदनशील बना हुआ था और बना हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस द्वारा अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की जाने वाली अपील पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है और घायल युवक के परिजनों को न्याय की प्रक्रिया में क्या अगला कदम मिलता है।
इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।